अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। काबुल में तालिबान के कब्जे के फौरन बाद आईएसआई के जासूसों ने वहां एक बड़ा कांड किया है, जिसका पर्दाफाश हुआ है। इस बात की भनक भारत की सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुकी है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के गठजोड़ से मिलने वाली हर चुनौती के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के साथ चीन ने भी सरहद पर एक बड़ी साजिश की तैयारी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। दुनिया के तमाम मुल्क वहां फंसे अपने नागरिकों को फौरन से बेशतर निकाल लेने पर आमादा है। इस ऑपरेशन में भारत ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ग्लोब मास्टर को मोर्चे पर तैनात कर रखा है। लेकिन भारत की फिक्र इससे आगे की है और ये फिक्र जाहिर की है भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। The same Taliban that was there 20 years ago. So from the Indian perspective, we were anticipating a Taliban takeover of Afghanistan. Yes, the timelines have certainly surprised us. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये चिंता अमेरिकी कमांडर के सामने जाहिर की, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि भारत के सिर के पास आतंकियों की इस धमाचौकड़ी से हिंदुस्तान जितना परेशान होगा, उतना ही चीन और पाकिस्तान मौके का फायदा उठाने में कामयाब होंगे। जनरल रावत की चिंता बेहद जायज है, क्योंकि उन्हें पता है कि तालिबान का मतलब पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत में चैन से रहने नहीं देगा। और इसी फिक्र की वजह से जनरल रावत ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में घाटी में आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी हो सकती है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में फौज और सुरक्षा बलों को तैनाती के साथ साथ ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं कि आतंकियों को उन्हीं के मंसूबे के साथ ढेर किया जा सके। जहां तक काबुल के मौजूदा हालात पर पाकिस्तान का सवाल है, तो काबुल से जो जानकारी सामने आई है उससे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को बुरी तरह चौकन्ना कर दिया है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि काबुल में तालिबान की हर एक हरकत के लिए इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार मान रही है। पाकिस्तान की इस बदनाम और बदमाश एजेंसी के गुर्गों ने हाल ही में काबुल में जो हरकत की, उसने भारत के सुरक्षा अधिकारियों के माथे पर बल पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की काबुल वाली साजिश अगर एक तरफ हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है, तो वहीं इसी साजिश का दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान इसके जरिए अपने सदाबहार दोस्त और अफगानिस्तान के काबुल पर गिद्ध की तरह नजरें रखने वाले चीन को फायदा पहुंचा सकता है, जो पहले से ही पीओके के रास्ते से पाकिस्तान होते हुए काबुल तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन की ये मंशा भी खुलकर सामने आ गई है और वो मंशा है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की। डेवलपमेंट पे भी इसका कोई इंटरेस्ट अफगानिस्तान के लोगों से और अफगानिस्तान से नहीं होगा। इसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने लिए होगा, क्योंकि वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं और उसी की खोज में, उसी को लूटने के लिए ये अफगानिस्तान के अंदर वन बेल्ट वन रोड लेके जाने की फिराक में है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर चीन के शी जिनपिंग काफी लंबे समय से इस फिराक में थे कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को वो किसी भी तरह अफगानिस्तान तक पहुंचा दें। और जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय हुआ, शी जिनपिंग ने तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का अपना इरादा इमरान खान के जरिए तालिबान के सरगनाओं तक पहुंचा दिया। चीन की वो नई चाल मौके पर चौका साबित हुई। तभी तो अफगानिस्तान में काबुल कूच से पहले 28 जुलाई को तालिबान के नेता चीन जाकर चीन के विदेश मंत्री से मिले और ये मुलाकात वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के लिए तय हुई, क्योंकि चीन इस्लामाबाद से पेशावर और पेशावर से काबुल तक सड़क बनाने का पेपर प्लान तैयार कर बैठा है। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिकी दखल ज्यादा होने की वजह से शी की ये साजिश सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। चाइनीज पाकिस्तान की मदद से ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को लागू करेंगे और माइंड यू, तालिबान भी इसी पैसों से, इन्हीं चाइनीज पैसों से खरीद लिया जाएगा और ये बिक जाएंगे। सारा खेल यहाँ पर अब अफगानिस्तान की लूट पर केंद्रित होगा। सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या खास है इस प्रोजेक्ट में जिसके लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दरअसल चीन अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान होते हुए पश्चिम एशिया के देश ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए यूरोप तक पहुंचना चाहता है और इसके लिए चीन $60 अरब की भारी भरकम रकम खर्च करने को आमादा है। लिहाजा चीन अफगानिस्तान में हर हाल में अपनी पकड़ बनाना चाहता है और तालिबान चीन के इरादों को पूरा करने के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान के इरादों से तो सभी वाकिफ है, लेकिन चीन की इस नई चाल से साफ होता जा रहा है कि तालिबान के जरिए चीन अब अपनी विस्तारवादी नीति को